भैया जी की बात, भैया जी कहन में करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यह जनता भी तैयार, अजी नेता है तैयार, यह जनता भी तैयार। भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और बाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। तमाम सारे लोग बातचीत के सिलसिले को जोड़ना भी चाहूंगा, बात भी करना चाहूंगा। एक दो लोग जो बड़े देर से खड़े हुए उनसे बात करते हैं। जी नमस्ते। मेरा नाम पवन कुमार है, दिल्ली से हूँ। हाँ जी। मैं बहुत हैरान हूँ कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। पहले अपने नाना से पूछे जो देश को तोड़ के गए हैं। उन्होंने वो निर्माता हैं, भारत के निर्माता हैं वो, और उसमें आप ये कहते हैं कि तोड़ो कैसे? बिल्कुल देश तोड़ के गए, पाकिस्तान बांग्लादेश बना के गए हैं और 60,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दी है। उनसे जवाब दिया गया। राहुल गांधी कहते हैं, बाबूजी नाराज ना होइएगा मुझसे, वो ये कहते हैं कि 2000 किलोमीटर तो नहीं, ये तो 2000 कह रहे हैं, 2000 आपने दे दी बीजेपी ने। 1962 से पहले कहते हैं वहां पे तिनका उगता था, हमने उसको क्या करना है। जी आपका नाम हो गया? हाँ जी। क्या नाम हो गया आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी। पवन कुमार जी ने पहले ही एकदम पहला पॉइंट जो रखा। मैं कांग्रेस से एक शॉर्ट सा कमेंट एंड देन मैं आ रहा हूँ रमनीश जी के पास। जी पवन जी के बातों को मैं सम्मान करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहूंगा बाहर आए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये सब पढ़ लिया है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे हैं कि ये नहीं जानना चाह रहे, ये नहीं जानना चाह रहे। आपका समय आएगा, हमको बोलने तो दीजिए, विपक्ष को बोलने नहीं देते भाई। जनता की आवाज क्यों? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, नेहरू जी को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, आप उनका सम्मान ना करके, आप जो इस भारत 11 साल जो जेल में रहे, और जब आरएसएस वाले और बीजेपी वाले जो उनके पूर्वज रहे हैं, वो लोग अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, माफी वीर कहलाते थे और माफी मांगते थे। ये रिटर्न 6 माफी लिखी गई थी, उनके बारे में अंकल जी ने भी एक बात बोलूंगा। देखिए अभी इन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर पर फिर प्रश्न उठाए। जवाहरलाल नेहरू जी नाभा की जेल में थे, 3 दिन में माफीनामा लिख के दे आए थे। ये क्या बराबरी करेंगे स्वतंत्र वीर सावरकर की, जिन्होंने 2 जन्म का कालापन लिया। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि भैया नेहरू जी तो भारत को बनाने वाले हैं, 42-43 हजार वर्ग किलोमीटर चीन को दिया कि नहीं दिया। भारत के अंदर कश्मीर का एक हिस्सा उनकी गलत नीति से पाकिस्तान के पास गया कि नहीं गया। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, 2000 किलोमीटर कितना होता है, जरा ये तो बता दो। देखिए नेहरू जी की आलोचना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, तथ्य तो गलत मत रखिए। नेहरू जी ने कभी लिखित में कहीं माफी मांगी और ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, झूठ ना बोलो। नाभा जेल में माफी मांगी है, गलत बात। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में जितने भी प्रधानमंत्री हैं, सबके पक्ष में विपक्ष में बहुत सारी बातें, जितने बड़े नेता हैं। भाई अगर आप नेहरू जी पर बोलेंगे कि उन्होंने चाइना के साथ ऐसा किया वैसा किया, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी तिब्बत जो है हमने चाइना को दे दिया। तो इन बातों में मत पड़िए, हमारे देश की नीति हमारे प्रधानमंत्री के साथ रही है। आज देश की जनता के साथ कैसे भला होगा? जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मतलब अगर एक सज्जन यहाँ पर कुछ सच अपना बयान कर रहे हैं तो आप उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोल देते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो वो था ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूल किट की बात करी थी। यहाँ पर इच्छा शक्ति की सरकार ने दिखाई, धरती का स्वर कहलाने वाला कश्मीर 370-35 से हटाई गई, एक नई सुबह का आगाज हुआ था। अब मजा लेते हो, दूर खड़े हो गए हैं, वो लड़ रहे हैं, तुम मजा ले रहे हो हैं? अरे थोड़ा इस बार कुछ थोड़ा हल्का रहा करो यार, तुम लड़ाई झगड़ा नहीं अच्छी लगती बात है ना, तुम मजा ले रहे हो दूर खड़े होके हैं। जे में मोदी का विषय सर, मोदी ना रहे तो देश के लिए बहुत कुछ किया मोदी जी ने। हाँ बहुत कुछ। जी जनाब
भैया जी, मैं तो राहुल गांधी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, माननीय राहुल गांधी जी को, क्योंकि उन्होंने कहीं न कहीं बीजेपी से प्रेरित होकर के बीजेपी यानी भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा का नाम दिया बीजेपी से प्रेरित होकर। ये बात इसके लिए मैं धन्यवाद। उसके बाद फिर दूसरी बात है, भारत टूटा कब था? अब जो भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ गई है, भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं पड़ गई, लेकिन कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत पड़ गई है और विपक्ष को जोड़ो यात्रा। क्योंकि आप यदि विपक्ष को जोड़ लेते हैं तो एक, चूंकि हमारे देश में, हमारे लोकतंत्र में एक खूबसूरती होगी कि विपक्ष हमारा मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ही टूटा हुआ है। आप, लेकिन एक मैं चाहता हूं कि मोदी जी के टक्कर में एक प्रधानमंत्री का एक जरूर होना चाहिए, एक नेता। आप किनको मैं नेता मान लूं? ममता बनर्जी को, जिनको चंडी पाठ से मतलब परहेज होता है, गुरेज होता है। अखिलेश यादव किससे चंडी पाठ से, चंडी पाठ से जिनको गुरेज होता है। उसके बाद फिर नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार खुद बिहार को नहीं संभाल पा रहे हैं। वहां पे आप शिक्षा का हालत देखिए, बेरोजगारी का हालत देखिए, अरे शराब की हालत देखिए, क्या हालत। जी 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 मुझे मालूम है, बड़े लोगों ने। हाँ बाबूजी, आपके पास आ रहा था, मेरा मन तो उधर लगता ही नहीं, इधर ही लगता है। नहीं, आप ही सब पूछेंगे, आपके लिए प्रोग्राम करते हैं कि उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं? हाँ, कहाँ जाना हुआ? गोरखपुर, यूपी है। तो मतलब हमको हड़का कह रहे हैं गोरखपुर से, डर जाएंगे क्या गोरखपुर से? हमारे भाई एक बोले थे कि योगी जी जौनपुर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन योगी जी पूरे अब गोरखपुर में बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, जैसे सब कुछ हुआ है। अब कुछ लोग अपनी मानसिकता से ना, जो लोग बीमार हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है। उनके लिए कुछ भी कर दो, उनको समझ में नहीं आता। उनके समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर दीजिए। अच्छा, हाँ, क्या नाम हो गया आपका? अब कन्हैया सिंह गोरखपुर से। मैं आता हूँ थोड़ी देर में जी। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। भैया जी, भी बात हमारे भाई बड़े अच्छी से बता रहे थे कि कश्मीर में धारा 370 हट गई। हम भी खुश हुए कि चलो अच्छा हुआ, जो काम बहुत बरसों से रुका हुआ था वो हट गया। मगर भैया जी, वहाँ पर रोजाना हमारे हिंदू जो कश्मीरी पंडित भाई हैं, उनके साथ टारगेट किलिंग हो रही है। सरकार, अब तो वहाँ पे सरकार जो है केंद्र शासित। टारगेट किलिंग में मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हुआ विस्फोट, उसके बाद उसी जगह पे जब मैं मालूम था कि यहाँ लोग इकट्ठा होंगे, तो उसके बाद फिर आईईडी से हुआ। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत दुखद घटना है। भैया जी, जो भी मरता है, अगर हिंदुस्तानी मरता है तो सबको दुख होता है, मगर सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि आप अपने फैसले लीजिए जो आपको लेने हैं, मगर फैसला वो लीजिए जो देश हित के लिए फायदा हो, लोगों के लिए फायदा हो। अब ठीक है, धारा 370 हट गई, अलग अलग राज्य बन गए, वहां पे अब परिसीमन भी होगा, चुनाव कब होगा इस पर भी बात होनी चाहिए। बात तो भैया जी बहुत सारी है, मगर ये कब तक? हम तो मान के चल रहे 23 में ही होगा, हम तो 23 में मान के। हाँ जी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। एक मिनट, अच्छी बात है, शुरुआत हुई है। एक भी जान मान का नुकसान होता है, दुखद बात है। इस समय मुद्दा है कि रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मोदी बनाम विपक्ष, उस रणनीति से काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर अपना रोड मैप साझा करें राहुल गांधी कि यहाँ पर विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बनेगी। बोल रहे हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। 9 साल मोदी जी के, 6 साल अटल जी के, 15 साल हो चुके हैं, और बोले कोई काम नहीं किया, एक काम नहीं किया। जो हमने बनाया है उसको बेच के आप काम चला रहे, केवल बेच के। अरे छोड़िए, आज आप जो कर पा रहे हैं, कुछ पढ़े हैं, वो कांग्रेस के चिल्लाने से नहीं होगा। मैं बोलूंगा, इन्होंने कहा, रुको, वहाँ खड़े हो जाओ चुपचाप, वहाँ खड़े हो जाओ, पहले वहाँ चुपचाप खड़े हो, फिर आएंगे वन बाई। मैं कश्मीर में पहचान लिया, कश्मीर से, ये भी कश्मीर से ही है ना? कश्मीर से आप? अरे मैं माथा पढ़ता हूँ यार, शो थोड़ी ना कर। तुम सोच रहे मैं शो करता हूँ? शो नहीं करता, मैं माथा पढ़ता हूँ। कपार पे लिखा होता है बिहार, कपार पे लिखा होता है गोरखपुर। तुम समझ रहे हो कि हम शो करते ना? होल्ड ऑन जी। जनाब, क्या नाम है? प्लीज भाई, देखिए, मैं कह रहा हूँ, आप जानते हैं ना मुझे। चुपचाप जी। जनाब, क्या नाम हो गया? जामिद अहमद डार। जामिद अहमद डार साहब, श्रीनगर से? मैं अनंतनाग से। बोलिए जी। सर, अभी सर ने बोला था 370 के बारे में जी। 370 तो खाली ये नाम का है सर, क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ। 370 मुझे सब कुछ पता है क्या, पहले क्या था, अब क्या है सर। 370 जी सर जी। ये बीजेपी ने जो 370 वहां से हटाया, तब से आज तक कोई व्यक्ति वहां रहने नहीं गया,
ये तो खाली वोट के लिए हटाया गया। जो आम जनता है इनको खाली इतना पता है इनको खाली 370 हटाया गया है। ये तो उसी नाम पे वोट डाल रहे हैं बीजेपी को। भाईजान मैं एक सेकंड बाद आ जाऊं। जी जनाब सिंह साहब। हम भी वहाँ पर रहते हैं। कहाँ? वही जाना श्रीनगर में। हमारे अब घर के ना 10 लोग हैं वहाँ पर। कहाँ? वहीं पर श्रीनगर। अरे वहाँ कहाँ? सुनिए, श्रीनगर लाल चौक। हाँ, श्रीनगर में ना श्रीनगर रहते हैं। और जो बोल रहे हैं ना वहाँ पर, अब उससे बाद में अब बहुत कुछ हुआ वहाँ पर 370 के बाद। हाँ, बहुत कुछ हुआ है। ये लोग बोल रहे हैं ना, उससे पहले कोई अब रह नहीं सकता था। हम भी वहाँ पर अब ये खरीदने ले जाना सोच रहे हैं। जमीन हम भी खरीदेंगे वहाँ पर। क्या? जमीन प्लाट खरीदेंगे वहाँ पर, बिल्कुल खरीदेंगे। अंदर आइए। लाल चौक में तो बहुत महंगा है। हब्बा कदल गौ कदल और वहाँ से तो वहीं रहते हैं, श्रीनगर में रहते हैं। जान ये 4 भाई हैं, सारे के चारों वहीं रहते हैं श्रीनगर में। हाँ, ये 2 भतीजे हैं, वो भी वहीं रहते हैं। हाँ। और ये बोल रहे हैं ना, हाँ। हम लोग हमारे गांव के कम से कम अब 25 लोग हैं श्रीनगर में। हाँ, हम सभी लोग अब ये खरीदेंगे वहाँ पर जमीन, प्लॉट। हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे। और डंके की चोट पर खरीदेंगे। तो बोल रहे हैं ना, अब 370 हटने के बाद में अब कुछ बहुत कुछ हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद लतीफ मीर। बहुत स्वागत है यहाँ पे। नए साल बहुत मुबारक हो आपको। सिंह साहब वही उसके पीछे चले जाएंगे सीमा पार। जी मैं जम्मू कश्मीर से हैं, डिस्ट्रिक्ट। जी सुनिए सिंह साहब बात सुनेंगे। जी मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। बारामूला से आपका बहुत स्वागत। टाउन है जी सिंह साहब सुनेंगे। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है। हाँ, बीजेपी से हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है, राइट। क्योंकि उनका एजेंडा था 370-35A बाबरी मस्जिद को हम बनाएंगे। हाँ। हमें कोई गिलवा शिकवा नहीं है बीजेपी का, कोई शिकवा नहीं है सर। उन्होंने हटाया, उन्होंने करके दिखाया। 35A दिया, उन्होंने करके दिखाया। मसला अब भारत जोड़ो की यात्रा की है। राहुल गांधी ठीक है। जब उन्होंने तोड़ा है पीओके को पाकिस्तान को दे दिया ना, आप वहां पर जाइए, देख लिया ग्राउंड क्या। वहां की माँ आज तक इंतजार कर रही है अपने बेटे की, जो उस साइड में रह रहे हैं। वो 1000 बार दिन को मर रही है। मैं बेटे से कैसे मिलूंगी? यानी आप कह रहे हैं कि पीओके की हालत बता रहे हैं या हमारे इधर की? वे दोनों तरफ से बोल रहे हैं ना। अच्छा। जिसका बेटा वहां पर है, उसकी माँ यहाँ वो रो रही है ना, वहां पर जोड़ो ना, उसको बोलो। रुको, यहाँ तो ये ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना हिंदुस्तान। हाँ। तो वहां पर जोड़ो ना, माँ बाप को जुड़ा हुआ है ना वहां पर। यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी को यात्रा पीओके तक करनी चाहिए, मुजफ्फराबाद तक। उनको मिला तब जब वो मिलेंगे तब ये यात्रा कामयाब है। तब यात्रा कामयाब है। ऐसे भारत जोड़ो यात्रा हो मुजफ्फराबाद तक हो। मुजफ्फरबाद हो। जनाब one by one. मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं पहले तो माफी मांगता हूँ वहाँ से। हाँ। राजनीतिक पर्यटन के लिए आप कुछ करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राहुल गांधी जी जो इतने कर रहे हैं, केवल वो ये कहते हैं कि आपको परेशानी हो रही है, इसीलिए आप ये बात कर रहे हैं पर्यटन वाली। हमें किसी के पहनावे से, किसी की यात्रा से कोई परेशानी नहीं, लेकिन देश को तोड़ने वालों को साथ लेके देश को जोड़ने की बात नहीं की जा सकती। आप मेधा पाटकर को जोड़ करके देश को जोड़ने की बात नहीं कर सकते। आप कन्हैया कुमार, जिसने जेएनयू के अंदर में भारत तोड़ो के नारे लगाए, जिसने ये कहा कि कश्मीर के टुकड़े होंगे 1000, इस प्रकार के नारे लगाने वाले व्यक्ति के साथ हाथ में हाथ डाल करके आप देश की यात्रा करते हैं, तो ये कौन सी देश को जोड़ने की बात कर रहा है? मुझे इसका जवाब दें। और बड़ी बड़ी बात करने वाले एक ऐसे पादरी, शुरुआत देखिए, आदमी कहता है ना, शुरुआत करता अच्छे मन से, सुच्चे मन से करता है, लेकिन जिस यात्रा की शुरुआत एक ऐसे पादरी ने करी हो, जिसने ये कहा हो कि साहब जीसस ही भगवान है, बाकी शक्ति और आदि में उसका कोई विश्वास, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार की मानसिकता वाले, हल्की मानसिकता वाले, कनिष्ठ मानसिक। छाबड़ा साहब, आज आपने प्रियंका गांधी का बयान देखा। उसमें उन्होंने कहा कि हजारों रुपए लगा दिए सिर्फ इस बात के लिए, बदनाम करने के लिए राहुल गांधी के लिए। प्रियंका जी को भी राहुल जी की यात्रा की आधी यात्रा के बाद में आई थी। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी पहली बात तो आपको शायद मालूम नहीं होगा, जितने लोग चल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी,
135 करोड़ भारतवासी अगर बोलते हैं तो मानिए भी, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि वो गलत आदमी है, एंटी, उसके खिलाफ अगर सबूत है तो जेल में डालिए। कन्हैया कुमार जी को क्यों बाहर, कैसे आप केवल डालते हैं, केवल आप केस बना रहे हैं, केवल एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। आज पूरी जनता 40-50 हजार लोग जुड़ रहे हैं, कैसे आप उनको एंटी नेशनल बता सकते हैं? मैं केवल एक और बात पे रिबटल करना चाहूंगा। अभी प्रकाश भाई ने भी कहा, उन्होंने भी कहा, चीन की बात उन्होंने कह दी। अरे भैया, जो व्यक्ति, जो नेता डोकलाम के टाइम पर चाइनीज सूप पीते पाए गए थे, वो कौन सी पार्टी के नेता थे? इसका जवाब देना चाहिए। जो व्यक्ति, जो पार्टी फाउंडेशन के नाम पे चाइना से पैसा लेता है, उसकी फंडिंग लेता है, उसका जवाब तो बता दीजिए भाई। उसका जवाब भी तो जनता को पता लगना चाहिए प्रकाश बाबू, इसका जवाब भी तो जायज होना चाहिए। आपके नेता 2014 में चीन से, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया से, आरएसएस के लोग जाके सीख के आते कि कैसे संगठन चलाना है। ये जरूर, ये कागज में है, ये न्यूज आर्टिकल मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा। आप जनता सुन रही हो, गूगल तो नहीं है। इट इज नॉट अबाउट पोलिटिकल पार्टी। आप पोलिटिकल पार्टी के तौर पे 4 बार बात कीजिए, लेकिन सरकार जब देश पे आपदा आई है तो आपको देश के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, ना कि जी। कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत की दुहाई देने वालों से ये पूछना चाहिए, इतने वर्षों से जो धरती का स्वर कहलाता था, वहां पर किसका उद्धार हुआ था? और सबसे बड़ी बात, बिलावल भुट्टो जो है, वो चाहे जितना भी नौसिखिया नेता हो, उसने आईना दिखाने का काम करा था। पूर्व अपने वजीर आजम इमरान खान को उसने बोला था कश्मीर की चिंता छोड़ दो, अब मुजफ्फराबाद की चिंता करो। ये नया हिंदुस्तान है। तुम तो बात करते हो नए पाकिस्तान की, कटोरा लेके घूमते हो पूरे विश्व में। देखिए, आप फिर से आप बहस में देख रहे हैं, हमें लड़ना चाहिए, चीन से लड़ना चाहिए, पाकिस्तान से। ये लड़ रहे हैं आपस में, ये कांग्रेस से लड़ रहे हैं, ये विपक्ष से लड़ रहे हैं। अरे चाइना के खिलाफ में आवाज दो, चाइना के खिलाफ लड़ाई। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने कहा कि 370 और 35 से हट गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस देश की छाती पर 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान थे, वो खत्म किए। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वो खत्म किया। कश्मीर की डोमिसाइल, ऐसे कितने सारे राज्य हैं जिनको अलग स्टेटस मिला हुआ, इन्हें शायद जानकारी नहीं है भैया जी। ये देखिए, मैंने कहा ना, हवा में बातचीत कोई नहीं करनी चाहिए, फैक्चुअल बात करनी, जनता के बीच बात हो रही है। केवल इसका जवाब दिए। 370 की बात करी, मैथिल बाबू ने सही बात करी। आप आज आप जाकर के वहां पे जगह ले सकते हैं, आपके बच्चे, आपके भाई, आप आयुष्मान योजना के तहत फायदा ले सकते हैं। केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ अगर पहले नहीं मिल सकता था, वोट डाल सकते हैं, वो लोग डाल सकते हैं। आप कल्पना करिए कितना बड़ा अंतर है। बेटियों को अधिकार मिला। और तो और भैया जी, जिस लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहराया, सूचना का अधिकार मिला। आप कल्पना करिए कि कितना मेजर डिफरेंस किया गया। अब ये तिरंगे की बात कर रहे हैं, इनके हेडक्वार्टर्स में 55 साल नागपुर में झंडा नहीं फहराया गया था, फिर चिल्लाएंगे। और जहां तक रही कश्मीर पंडित, सब प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीर पंडित। अब कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रकाश बाबू पढ़ के आते, इसका जवाब दे दे। अरे नमस्ते। मैं शामली से हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब से तिरंगे की बात की थी, क्या देश के अंदर, कश्मीर के अंदर पंडितों को निकाला गया जब कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर अरुणाचल की भूमि पर कब्जा करा चीन में, क्या कांग्रेस ने थी? क्या देश के अंदर हरियाणा के अंदर जमीनों पर कब्जा किया, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, जब देश में कांग्रेस ने थी? और मैं पूछना चाहता हूँ, अरे रुक जाओ भैया, जब देश में जब भी राहुल गांधी थे, भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो की, अब पहले कांग्रेस को जोड़ दो तब भारत जोड़ने की बात कर। मैं जवाब, आपने अगर वो देखी है ना पिक्चर कश्मीर फाइल्स, उसमें अगर देखा होगा सेंट्रल में सरकार बीजेपी की थी। पहली बार सोचिए तो कश्मीर फाइल देख ली हमने। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? बिहार पटना से। जय हो बिहार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी। जवाब चाहिए ना? हाँ जी, जवाब चाहिए। पीओ के उनका क्या राय है इस पे?
अब वो भाई कांग्रेस, अरे वो कैसे, अरे श्रीनगर तक है, अब श्रीनगर तक, अब वो वहां कहाँ चले जाए, मुजफ्फराबाद थोड़ी चले जाएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे, श्रीनगर में झंडा फहराएंगे। वहां पर सर एक सवाल सर, प्रतीक जी, मोदी जी के राज में मुजफ्फराबाद में भी तिरंगा लहराएगा। बिल्कुल बदलाव आया है भैया जी। बेटियां पहले निकलती नहीं थी पढ़ने के लिए, स्कूल कॉलेज से महरूम कर दिया जाता था। पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए। आज अभी